Hello guys, welcome to my channel Vision in Mission @PennyQC. Please like and subscribe my channel. Hello everyone, so let's start today topic. काइजन क्या होता है, काइजन कितने प्रकार के होते हैं और काइजन के मेथड, ये सारे टॉपिक आज क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक में सारी चीज़ें बताई गई हैं काइजन से रिलेटेड, और इंडस्ट्रियल टूल्स जो जैपनीज़ टूल्स हैं आजकल जो यूज होने वाले हैं और यूज हो रहे हैं वो सारे क्लियर करते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए आगे तक का पूरा वीडियो देखिएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आज का जो वीडियो है बहुत ही काफ़ी इनोवेटिव वीडियो है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। धन्यवाद। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से मैं दिलीप प्रसाद वर्मा अपने चैनल डिजाइनिंग मिशन @PennyQC में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट के ऊपर है। और जो फ्रेशर्स लर्नर्स हैं, क्वालिटी में काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में या किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का मॉडर्न ज़माना है और दूसरा ये है कि हर एक इंडस्ट्री में जैपनीज़ टूल्स अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए सारे जैपनीज़ टूल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसी टूल्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि आज का जो औद्योगिक विकास है वो जैपनीज़ कंसेप्ट के ऊपर चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोग जितने भी फ्रेशर्स और लर्नर्स हैं जैपनीज़ टूल्स के ऊपर फोकस करिए। और मैं काइजन के ऊपर आज का वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। ऐसा कुछ छूट गया तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज काइजन? काइजन क्या होता है? काइजन एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है काई प्लस जन, यानी चेंज फॉर बेटर। काई का मतलब चेंज और जन का मतलब बेटर होता है, अच्छे के लिए बदलाव होता है। ऐसा कोई बदलाव जिससे कुछ अच्छा हो सकता है उसे काइजन कहा जाता है। ये एक लगातार सुधार प्रक्रिया होती है। ऐसा कोई भी बदलाव जिससे कुछ अच्छा होता है उसे काइजन कहा जाता है और वह बदलाव छोटे बड़े हो सकते हैं। अगर हम काइजन को साधारण बोली में समझें तो इसे एक तरह से जुगाड़ भी कहा जा सकता है, लेकिन इंडस्ट्रियल टर्म में ये अलग तरह से काम करता है। हाउ मेनी टाइप है काइजन? काइजन कितने प्रकार के होते हैं? काइजन दो प्रकार के होते हैं। इटोरी काइजन, जिससे सीधे ही मैन को आराम मिलता है, उसे इटोरी काइजन कहा जाता है। ऐसा इम्प्रूवमेंट जिससे लेबर या मैन पावर को काम करने में आसानी मिले, उसे आराम मिले, ऐसे इम्प्रूवमेंट को हम इटोरी काइजन कहते हैं। नंबर दूसरा हमारा काराकोरी काइजन। ऐसा कोई काइजन जिससे हम किसी भी प्रकार की बाहरी ऊर्जा का प्रयोग करके करते हैं तो काराकोरी काइजन में आता है। यानी हम ऐसा इम्प्रूवमेंट करें जिसे किसी हमें आउटर सोर्स की ज़रूरत ना पड़े, उसे काराकोरी काइजन कहते हैं। व्हाट आर एग्जाम्पल ऑफ काइजन? काइजन के क्या उदाहरण हैं? आपको काइजन के बहुत उदाहरण आपके जीवन में ही मिल जाएंगे। काइजन का मतलब ऐसा सुधार जिससे कुछ अच्छा होता है जो कि हम अपने जीवन में हर रोज़ करते हैं, जिससे कोई इम्प्रूवमेंट हो। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उस समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। अगर किसी समस्या के सुधार का कुछ अच्छा परिणाम निकले, वही काइजन होता है। यानी हमेशा के लिए ऐसा इम्प्रूवमेंट जो बार बार ना आए, उसको हम काइजन कहते हैं। किसी संस्था या फैक्ट्री में 95% एक्टिविटी बेस्ड होती है, केवल 5% एक्टिविटी ही फैक्ट्री को वैल्यू देती है। मतलब कि एक्टिविटी दो प्रकार की होती है, वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। एक्टिविटी NNVA से किसी संस्था को किसी भी प्रकार की वैल्यू तो नहीं मिलती है, परंतु ये करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्लांट में फिनिश गुड का इंस्पेक्शन करने से कोई वैल्यू नहीं मिलता है, लेकिन ये करना ज़रूरी भी होता है। ये करने से हमें डाटा मिलता है और हम डाटा को एनालिसिस करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ सकता है, उसको ऐसा इम्प्रूवमेंट करें, उसको कहाँ से रोका जा सकता है। इसलिए हमको फाइनल इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत हो। अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें 95% एक्टिविटी वेस्ट होती है और जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, इस प्रकार की एक्टिविटी को नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहा जाता है।
प्लांट का टाइम शेड्यूल सही नहीं होना, हाउस कीपिंग का सही नहीं होना, अधिक ब्रेकडाउन होना, सेटअप टाइम ज़्यादा होना, इस प्रकार की एक्टिविटी होती है जो हिडन होता है, ये कंपनी के लिए नुकसानदायक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो वेस्ट 7 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से हैं: ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट्स। ये 7 प्रकार के वेस्ट किसी प्लांट या संस्था में होते हैं जिनको हम टिम्बुट के हेल्प से याद कर सकते हैं, जिन्हें एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन, तो किसी भी प्लांट में अगर मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है और उससे कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है तो वह वेस्ट ही है, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन को रोकना चाहिए। इन्वेंट्री, किसी तरह का इन्वेंट्री, चाहे वह फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, कंजप्शन इन्वेंट्री, सभी प्रकार की इन्वेंट्री बेस्ट होती है। इन्वेंट्री से कंपनी में स्थान घिरा रहता है, कंपनी का कैपिटल इन्वेस्ट रहता है, मटेरियल डैमेज हो जाता है, इसलिए कम से कम इन्वेंट्री करने की जरूरत। दूसरा है हमारा मोशन, किसी तरह का मोशन, चाहे वह मटेरियल का मूवमेंट के लिए हो, पेपर वर्क के लिए हो, कंप्यूटर में एक्स्ट्रा क्लिक करना, हर तरह का मोशन बेस्ट होता है, जिससे साइकिल टाइम बढ़ जाता है और कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इसलिए हमें मोशन को कम करना चाहिए। चौथा हमारा वेटिंग, किसी तरह का सिस्टम की वेटिंग बेस्ट ही होती है, जैसे रॉ मटेरियल नहीं है और मशीन वेट कर रही है, वो स्टॉप है, बिजली चली गई, मशीन रुक जाने से प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, वो भी हमारा एक तरीके का वेस्टेज है। ओवर प्रोडक्शन को बेस्ट माना जाता है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन को इन्वेंट्री बढ़ जाती है, मटेरियल डैमेज हो जाता है, स्थान का रख रखाव। ओवर प्रोसेसिंग को भी बेस्ट माना जाता है, अगर आपने एक बार इंस्पेक्शन कर लिया और दूसरी बार इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो बेस्ट है, जिससे डिफेक्ट जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। डिफेक्ट किसी तरह का रिजेक्शन या रिवर्क हो रहा हो तो भी बेस्ट होता है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैन, मटेरियल, मेथड, मशीन, मेजरमेंट। डिफेक्ट के कारण कॉस्ट बढ़ जाती है, कस्टमर संतुष्ट नहीं होता है। पीपल बेस्ट, ओवर प्रोसेसिंग, मोशन, वेटिंग, ये तीनों पीपल को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। क्वांटिटी वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर प्रोडक्शन और इन्वेंट्री। क्वालिटी वेस्ट में डिफेक्ट्स आता है। व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ काइजन? काइजन के 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है टीम वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं पर नियंत्रण रखना, हमेशा सुधार करने की चाहत, गुणवत्ता का केंद्र स्थापित करना, सुधार के लिए सुझाव देना। ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो काइजन के कंसेप्ट में काम आते हैं। काइजन कहाँ पर कर सकते हैं? वेयर इज काइजन यूज्ड? काइजन करने का कोई भी स्थान हो सकता है, जहाँ पे भी आपको समस्या लगता है वहाँ पे काइजन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन में सुधार करने में भी काइजन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, सुरक्षा में सुधार करने के लिए काइजन करते हैं। गुणवत्ता में सुधार के लिए भी काइजन कर सकते हैं। प्रोसेस में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। वेस्ट को सुधारने के लिए भी काइजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बचत करने के लिए भी, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी सेविंग और 5 इयर्स इम्प्रूवमेंट के लिए भी काइजन किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी किया जा सकता है। डिफेक्ट कंट्रोल करने के लिए, कर्मचारी की थकान को कम करने के बारे में भी काइजन किया जा सकता है। व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ काइजन? काइजन के 3 स्तंभ कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आता है हमारा हाउस कीपिंग। काइजन का पहला स्तंभ हाउस कीपिंग होता है। बेस्ट, काइजन करने के लिए बेस्ट को कम करना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन, काइजन करने के लिए मानकीकरण ज़रूरी होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल पे काइजन करना चाहिए। व्हाट आर द 4 मेन काइजन प्रिंसिपल्स? काइजन के 4 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? डिफेक्ट, स्क्रैप या उत्पाद जिन्हें फिर से करने की आवश्यकता होती है, उसमें काइजन करना चाहिए, दोबारा हमें रिपीट वर्क ना करना पड़े। ओवर प्रोसेसिंग, उत्पाद जिन्हें ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मरम्मत की जानी चाहिए। ओवर प्रोडक्शन, जब उत्पादन में अधिक हिस्से होते हैं तो ग्राहक खरीद रहे होते हैं। वेटिंग, निर्माण लाइन पर एक व्यक्ति या प्रक्रिया निष्क्रियता को कम करना चाहिए। फादर ऑफ द काइजन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ द काइजन मासाकी इमाई जी को कहा जाता है। हाउ वी डू काइजन? हम काइजन कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादन में सुधार करने के लिए हम काइजन कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, सुरक्षा में सुधार के लिए। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार के लिए। इम्प्रूवमेंट इन 5S and improvement in waiting. Pupil waste, over processing, motion, waiting. Quantity waste, transportation, over production, inventory. Quality waste, defect. ये तीनों टाइप के वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काइजन करें। गोल्डन रूल ऑफ काइजन।
काइजन करने के सुनहरे नियम क्या होते हैं? हमें डाटा के ऊपर निर्णय लेना चाहिए, किसी के बोलने पर नहीं। ज़्यादा धन का खर्च नहीं करते हुए दिमाग का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे आइडिया लाना चाहिए। स्मार्ट वर्क करते हुए नए नए आइडिया लाने चाहिए। अगर कोई फेलियर आता है तो तुरंत सही करें और देरी नहीं करनी चाहिए। भूतकाल को नहीं देखना चाहिए कि ये पहले नहीं कर सकते थे तो आज भी नहीं कर सकते हैं। सकारात्मक सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, ये सोचना चाहिए कि ये हो सकता है। रूट कॉज को पहचानना चाहिए और इसके ऊपर करना चाहिए। काइजन करने के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आप लोग काइजन कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट इन वेस्ट, इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी सेविंग, इम्प्रूवमेंट इन 5S, इम्प्रूवमेंट इन वेटिंग, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, इम्प्रूवमेंट इन डिफेक्ट्स कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट इन फटीग। ऊपर दिए गए काइजन के अतिरिक्त बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप काइजन कर सकते हैं। काइजन किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ काइजन करने के क्या क्या लाभ हैं? काइजन करने से उत्पादन बढ़ती है, सुरक्षा बढ़ती है, डिफेक्ट में सुधार होता है, क्वालिटी में सुधार होता है, प्रोसेस में सुधार होता है, कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है, उत्पादन कॉस्ट कम हो जाती है, कस्टमर की संतुष्टि बढ़ जाती है, सिस्टम में सुधार होता है, वेस्ट में कमी आती है। काइजन कैसे करें? ऐसे समस्याओं को कम करें जो ऑपरेटर के समय को ख़राब कर रहा है। नए नए विचारों को स्थान दें और उनमें सुधार करते रहें। प्रोडक्ट में गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य करें। हमेशा सिस्टम और उत्पादन की कार्य करने के तरीके में सुधार करें। ग्राहकों की मांग के अनुसार सुधार करें। ऑपरेटर्स को नई नई ट्रेनिंग दें। वेस्ट को जितना हो सकता है उतना कम करना चाहिए। जीरो डिफेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। काइजन लगातार सुधार प्रक्रिया है तो हमेशा सुधार करना चाहिए। ग्राहक की संतुष्टि होनी चाहिए, ऐसा काइजन करने की कोशिश करें। हमें काइजन क्यों करना चाहिए? काइजन करने से कंपनी में वेस्ट कम होता है। काइजन करने से उत्पादन बढ़ता है। काइजन करने से ऊर्जा की बचत होती है। काइजन करने से ग्राहक की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बनता है।